जैसे आपने लास्ट वीडियो में अपना बताया था कि आपसे जो है एक स्पेसिफिक टास्क जो है उन्होंने परफॉर्म करवाया था। तो वो एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि वो टास्क किस टाइप का था। तो उस टास्क के बारे में बताएं कि वो कैसा था और आपने कैसे जो है उसको जो है रिप्रेजेंट किया और कैसे जो है उसको परफॉर्म किया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में एक दफ़ा फिर हमने जो है शाज़ेब को ऑनबोर्ड किया है। और शाज़ेब जो है एज अ वेब डेवलपर जो है वो दुबई में वर्किंग कर रहा है पिछले 1.5 ईयर से। तो लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखी, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा कि आप कैसे जो है वो एज अ वेब डेवलपर यूएई के अंदर और स्पेसिफिकली दुबई के अंदर जो है कैसे जॉब फाइंड कर सकते हैं। तो वो देख लें। और जैसे कि टाइटल से आपने देख लिया कि इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम जो बात करेंगे वो करेंगे कि इंटरव्यू में जो है वो एज अ बिगनर अगर आप जाते हैं, जो आपकी फ़र्स्ट जॉब होती है या राइट आफ्टर बैचलर जो आप ज्वाइन करते हैं, तो उसमें आपसे इंटरव्यू में क्या क्या पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन पूछने की। क्योंकि शाहजेब ने जो है वो काफ़ी इंटरव्यूज़ लिए दुबई के अंदर। तो अभी जो है हम इस वीडियो में शाहजेब से जो है इस बारे में जो है वो बात करेंगे ताकि वो आपको काफ़ी हेल्प आउट होगी। अच्छा, तो शाहजेब अब जो है ये कैमरा आपकी तरफ है और मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम आपको इंटरप्ट करूँ, क्योंकि इंटरव्यू के क्वेश्चन आपने बताने हैं। तो मेरी यही कोशिश होगी कि जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप जो है वो एक्सप्लेन करें, ताकि जो हमारे जो ऑडियंस है वो जो है इससे हेल्प आउट हो सके। जहाँ पे मुझे लगेगा कुछ क्वेश्चन ऑडियंस की तरफ से एज अ ऑडियंस में आपसे पूछ सकता हूँ, मैं पूछ लूँगा। बाकी अगर ऑडियंस का कोई क्वेश्चन होगा तो वो कमेंट बॉक्स में वो पूछ लेंगे आपसे। तो आप जो है अपना एक्सपीरियंस जो है शेयर करें कि इंटरव्यू में किस तरह के क्वेश्चन होते हैं, कौन इंटरव्यू करते हैं और क्या क्या आंसर देने चाहिए। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब हम इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहाँ पे 2 तरह के लोग जो हैं हमें मिलते हैं। एक जो होते हैं वो तो होते हैं एचआर, और दूसरे नंबर पे जो आते हैं वो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड होते हैं, जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन्स होते हैं। मेरा जो फर्स्ट इंटरव्यू लिया था वो एक एचआर ने लिया था। तो जब एचआर क्वेश्चंस करते हैं ना, तो वो मैक्सिमम क्वेश्चन इससे रिलेटेड करते हैं कि जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ से हैं, और फिर वो आपसे पूछ लेते हैं कि जी आप 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, और फिर वो आपसे पूछ लेते हैं जी आपकी वीकनेस क्या है, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। तो एचआर जो है वो आपसे वो इस तरह के क्वेश्चंस पूछेगा, क्योंकि उसे हमारी फील्ड से रिलेटेड इतनी नॉलेज नहीं होती। तो वो जो है बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हमसे करते हैं। फिर सेकंड नंबर पे आ जाते हैं जो हमारे वेब डेवलपमेंट में सीनियर्स होते हैं। तो जो सीनियर्स होते हैं उनको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में, फंक्शंस के बारे में, सब चीज़ों के बारे में पहले से मालूम होता है, और उनका एक्सपीरियंस भी होता है, तो वो उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, तो शाहिद भाई ये तो हो गया एचआर से रिलेटेड। तो आपका किसी सीनियर जो है, जो टीम लीडर हो गए या एचओडी हो गए, उन्होंने भी कभी इंटरव्यू लिया? थोड़ा वो भी बता दें अगर हुआ है तो। हाँ, मेरा ऐसा भी एक्सपीरियंस हुआ है कि जो हमारे सीनियर थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था। तो उन्होंने सबसे पहले जब इंटरव्यू स्टार्ट हुआ था, मेरी आपको एक जो टिप है वो ये है कि अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप जॉब डिस्क्रिप्शन के ऊपर जो है अपनी तैयारी करके जाएँ, कि उनको रिक्वायरमेंट किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ऊपर है। जैसे मुझे थी पीएचपी के ऊपर कमांड थी, पाइथन, डॉट नेट कोर के ऊपर, तो मैंने उससे रिलेटेड अपने प्रोजेक्ट्स वगैरह निकाले हुए थे जो मैं उनको शोकेस कर सकूँ, लाइक मैंने अपना पोर्टफोलियो तैयार किया हुआ था। तो जब मैं वहाँ गया तो मैंने सबसे पहले जो है, जब मुझे आइडिया हो गया था उनके क्वेश्चन से कि ये हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में उनको नॉलेज है अच्छी खासी, तो उन्होंने जब मुझसे क्वेश्चन किया तो मैंने उनसे सबसे पहले यही कहा कि मैं, जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस था, मैंने उनसे शेयर किया कि मैंने फ्रीलांस ऐसे काम किया है और इन इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम किया, और ये प्रोजेक्ट्स जो हैं, मेरी वेबसाइट जो है वो लाइव हैं। तो मैंने उनको उनके बारे में बताया। तो समटाइम जैसे आप हमें दिखाएं कि आपके कौन से प्रोजेक्ट लाइव हैं, तो उनको जब हम दिखाते हैं तो हम उन्हें बताते हैं कि ये कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे बना हुआ है। तो मैंने देखा था कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो उसी हिसाब से मैंने उनको बता दिया था कि ये जो है इसमें बना हुआ है। तो मैक्सिमम क्वेश्चंस तो उनके क्लियर हो गए थे उसके अंदर ही, लेकिन फिर उन्होंने मुझसे सवाल पूछे। जैसे मैंने उनको ई कॉमर्स स्टोर दिखाया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि ये आपने एड टू कार्ट में कौन सा फंक्शन यूज किया है, और कार्ट से आइटम को रिमूव करने के लिए कौन सा फंक्शन यूज किया है। फिर वहाँ पे सर्च बार था, उसमें उन्होंने पूछा कि आपने सर्च बार में क्या फंक्शनलिटी यूज की है, कैसे इसके पीछे क्या फंक्शन आपने यूज किया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो उन्होंने किए थे, जिनके मैंने जवाब दिए थे उनको। अच्छा, तो शाज़िब एक चीज़ ये भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि यार जब न्यू जो है जूनियर या बिल्कुल जो फ्रेश इंजीनियर जाता है, तो डिमांड की जाती है कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो विदाउट हैविंग एनी एक्सपीरियंस इन योर फील्ड, हाउ यू गेट अ जॉब? मुझे नहीं आइडिया कि आपका एक्सपीरियंस था नहीं था। अगर आपका एक्सपीरियंस था तो वो भी आप बता दें कि आपका एक्सपीरियंस क्या था, या नहीं था। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो कैसे आपने जॉब लेनी है, थोड़ा सा इस बारे में भी बताएं। जैसे मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था, तो जैसे मुझे स्टार्टिंग में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की नॉलेज हो गई थी कि बेसिकली हम लैंडिंग पेज कैसे बनाते हैं और स्टैटिक वेबसाइट कैसे बनाते हैं, तो मैंने उसी वक्त से स्टार्ट कर दिया था इस पे, मतलब साइट्स बनाना। तो मैं रैंडमली साइट्स बनाता था, फिर मुझे ऐसा फ्रीलांसर वर्क मिलना शुरू हो गया। तो फिर मैंने इसी तरह मेरे पोर्टफोलियो जो है वो जनरेट होना शुरू हो गया। तो
जब तक मैं 2 सेकंड ईयर के एंड पे था तो मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस एज अ फ्रीलांसर हो चुका था मेरे पास, अपना प्रोग्रामिंग करते हुए और वेबसाइट्स बनाते हुए। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने उनको वही दिखाया, आपने शो किया वही फिर। मैंने उनको शो किया। लाजमी नहीं है कि आप किसी और जाके जगह पे जाके जॉब करेंगे तो ही आपके पास एक्सपीरियंस होगा। आपकी स्टडी के साथ साथ भी आप अपना पोर्टफोलियो रेडी कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, तो शायद जैसे आपने लास्ट वीडियो में अपना बताया था कि आपसे जो है एक स्पेसिफिक टास्क जो है उन्होंने परफॉर्म करवाया था। तो वो एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि वो टास्क किस टाइप का था। तो उस टास्क के बारे में बताएं कि वो कैसा था और आपने कैसे जो है उसको जो है रिप्रेजेंट किया और कैसे जो है उसको परफॉर्म किया। जहाँ तक टास्क की बात है तो मैंने जब इंटरव्यू दिया मैंने उनको बताया कि मुझे इस तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आती हैं, तो उन्होंने मुझसे सबसे पहले कहा कि हम आपका जो है एक टास्क लेंगे, अगर आपने वो टास्क कर लिया तो हम आपको हायर कर लेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने मुझे अपनी टीम के साथ बिठाया, उनकी जो इंटरनल टीम थी उसमें डिज़ाइनर भी थे, सोशल मीडिया मार्केटिंग के भी लोग थे। तो उन्होंने वहाँ पे उनका टीम लीडर भी मौजूद था। तो उन्होंने मुझे एक टास्क दिया था कि उन्होंने कहा था आपने एक लैंडिंग पेज बनाना है जिसके अंदर आपका नैव बार आएगा, नैव बार के अंदर आपका साइन इन साइन अप का बटन ऐड करना है आपने, देन उसके बाद स्लाइडर ऐड करना है, फिर आपने उसके बाद सर्विसेज का सेक्शन ऐड करना है, उसके बाद आपने फुटर बना देना है। और उन्होंने मुझे इसके लिए 2 घंटे का टाइम दे दिया था और मैंने उसको इजीली वन आपने एंड जैसे हाफ आवर में कंप्लीट कर लिया था। कोई टिप्स एंड ट्रिक कैसे आपने उसको सॉल्व किया, क्या वो उसमें? कुछ आपके पास होनी चाहिए, मतलब आपके दे स्मार्ट दें, वर्किंग हमारे ऑडियंस उसके को दे दें, हमारी उस ऑडियंस जो है वक्त वो आपको स्मार्ट हमारे वर्किंग मेंबर करनी है। चाहिए। अगर किसी आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो वहां पे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो टाइम। वो लोग कहते हैं कि हमें जो है वो चीज जो है जल्द से जल्द चाहिए, मतलब वो ये हर जगह ही है शायद ये भाई, ये हर तो ऐसा ही है। सिस्टम वो है। कहते हैं कि जी अभी कोई 2 घंटे का काम है तो आप हमें घंटे के अंदर करके वो दें, तो हर जगह ही है। उनका ये होता है। तो वहां पे आपने ये करने के, जैसे कि हम सॉफ्टवेयर हाउस में काम कर रहे हैं तो आपको भी और हमें भी, मतलब फील्ड से रिलेटेड जो भी शख्स है उसे इस चीज का आइडिया बिल्कुल होगा कि हम टेम्पलेट यूज कर सकते हैं। तो वहां मैंने यही किया था कि मैंने टेम्पलेट निकाला और उसके अंदर उनके डिजाइनर से मैंने कहा कि मुझे इस तरह की स्लाइडर्स की इमेज चाहिए, सर्विसेज से रिलेटेड इमेज चाहिए, लोगो चाहिए। और बाकी मैंने उस टेम्पलेट के अंदर थोड़ी सी एडिटिंग कर दी, कलर चेंज कर दिया, फिर उसके अंदर CSS स्टाइल वगैरह चेंज कर दिया, बटन ऐड कर दिए। और इसी तरह सिंपली मैंने लैंडिंग पेज जल्दी से जल्दी तैयार कर दिया, इसीलिए जो है वो फौरन ही जॉब आपकी हायर हो जॉब गई। मेरे हाथ में आ गई। ठीक है, ओके। ठीक है शाहज़ेब, थैंक यू वेरी मच। आपने जो है वो इतनी जो है इन्फॉर्मेशन दी और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी यूज़फुल होगी फॉर वेब डेवलपर्स और फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। तो अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन है इंटरव्यू से रिलेटेड तो या किसी भी टास्क से रिलेटेड, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। मैं ज़रूर जो है वो उसको कोशिश करूँगा कि रिप्लाई दिया जाए। और दूसरी बात ये है कि आज की वीडियो जो है वो यहीं तक थी। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मुझे भी थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती रहे आपकी अच्छी अच्छी वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरी भी जो है वो फुल डे जॉब होती है। मैं कोई एज अ यूट्यूबर जो है वर्किंग नहीं कर रहा, लेकिन फिर जो है मैं जॉब के बाद जो टाइम निकलता है उसमें मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी जो हो सके इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके लिए बनाऊँ। और अपकमिंग डेज़ में और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आ रही हैं। अगर आपको स्पेसिफिक टॉपिक है, आप बोलते हैं आप चाहते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाई जाए, तो वो भी मुझे डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं जो है डेफिनेटली उसको कंसीडर करूँगा, उस पर वीडियो जो है वो बनाऊँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग मी।